क्लासेस में आपका स्वागत है। कम जॉइन अस एंड एनहांस योर नॉलेज। एक्सरसाइज 2.3 में दो थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है। थ्योरम 2.3 है लेट p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज पॉजिटिव इंटीजर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। ऐसे देखने में कठिन लग रही है लेकिन आप देखें तो ये कह ही रहा है कि लेट a इज इक्वल टू वैसे के प्राइम नंबर निकालते हैं फिर p1 into p2 into p3 इस तरीके से आया। जहां पर ये p1 p2 p3 क्या है ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन है। a हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर a स्क्वायर किया तो a स्क्वायर क्या होगा हमारा p1 into p2 into p3 जितने भी इसके प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उनको दो बार मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा a स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात। जैसे ये 6 स्क्वायर है तो हमको क्या मिलेगा 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 into 3 और अगर 6 स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 2 into 3 और 2 into 3। सिंपल ये वाली बात यहाँ पे इस तरीके से कही हुई है। अब आप देखिए कि हमको इस सेंटेंस में दिया हुआ है कि p प्राइम नंबर है और a पॉजिटिव नंबर है तब a स्क्वायर p को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर a स्क्वायर p को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि p इज p1 p2 और p3 इस तरीके से, यानी p जो है प्राइम नंबर है वो ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं उनमें से ही एक है। अगर ये a स्क्वायर p को डिवाइड a स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो ये p है वो p1 p2 p3 में से ही एक है। इसलिए ये a जिसके फैक्टर्स हमारे पास p1 into p3 into p4 इस तरीके से आ रहे हैं इनमें से ही होगा तो a भी डिवाइड्स बाय p, a भी p से डिवाइड होगा। बस ये थ्योरम इसी को ही समझा। प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। देखो बच्चों सारे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक समझना अच्छे से काफी रहता है। आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अंडर रूट 2 इरेशनल है। हमको पता है कि अगर प्राइम नंबर है कोई तो अंडर रूट में आ रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अनलिमिटेड होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। लेकिन इसको प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं कि हम इसको पहले इसका कॉन्ट्रडिक्शन मान लेते हैं कि रूट 2 रैशनल है। हम मान लेते हैं चलो कि इरेशनल नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है। लेट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब आप वापस पीछे जाइए और याद कीजिए कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। रैशनल नंबर हम कहते हैं कि जब हम किसी भी संख्या को अपॉन में लिख सके, किसी भी नंबर को a upon b की फॉर्म में लिख सके where a and b are integers। a and b are what? They are integers। इन इंटीजर में भी b में स्पेशलिटी है कि b is not equal to 0। यहाँ हम एक और चीज ले लेते हैं कि a and b are co-prime numbers। co-prime numbers ये एक स्पेशल वर्ड है, सह अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब ये होता है कि a और b में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे ये 3/5 है, 1/7 है, 2/11 है जिसमें ऊपर और नीचे अंश और हर में कुछ भी कट नहीं रहा है, वो वाले ही नंबर हमें दे दिए। अब हम क्या करेंगे इस अंडर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड we get what 2 is equal to a square upon b square। या फिर हम ये कह सकते हैं कि b square 2b square
not a rational number. It is irrational. मतलब हमने गलत रॉन्ग मान के उसको रॉन्ग प्रूव किया और फिर राइट पे लेके आए. थोड़ा सा टिपिकल है और याद हो जाए. अंडर रूट 2 रैशनल है, इररेशनल है, ये हमने प्रूव कर लिया. अब इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है 2.5 उसमें खाली प्राइम नंबर को चेंज किया हुआ है. अंडर रूट की जगह अंडर रूट 3 किया हुआ है. करने का प्रोसेस सेम का सेम रहेगा. क्या करेंगे? अंडर रूट 3 है तो हम कहेंगे दैट अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर. अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a upon b where a and b are integers and they are whole prime number where b is not equal to 0. Squaring both side 3 is equal to a square b square. यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3, तो a divides by 3. ठीक है. अब हम देखो क्या करते हैं. यहाँ पे a square is equal to 3c मानेंगे. a square is equal to 9c square. a square is equal to यहाँ पे हमारे पास आया था 3b square और यहाँ पे आया 9c square. अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b square divided by 3, तो b also divided by 3. सेम टू सेम प्रोसेस है. ठीक है. इसकी नेक्स्ट वाली थ्योरम है उसमें अंडर रूट 5 लेके करना है और मैं चाहती हूँ ये आप खुद कर लें. अब इसके आते हैं एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में. तो ये वापस ये कहेंगे कि 7 रूट 5 है, इसको इरेशनल कंप्लीट करो. तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हम अंडर रूट 5 अंडर रूट प्राइम नंबर कोई भी है, अंडर रूट 2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.414 आगे आगे चलती है. ठीक है. अगर हम इसमें किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 अंडर रूट 2 कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अगर इसमें +3 करते हैं तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अगर इसमें अपॉन 6 करेंगे तो भी जो आएगा वो हमको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मिलेगा. इसलिए अंडर रूट 5 देंगे अंडर रूट प्राइम नंबर के अंदर हम किसी को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो इरेशनल ही आना है. पहले आपने दिमाग में सेट करेंगे. अब हमको क्या करना है? इसको प्रूव करना है. प्रूव करने की चीजें वैसे की वैसी रहेंगी. हमको क्या करना है? इसको इरेशनल मानना है. इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे? वापस वही लेट 7 रूट 5 is equal to a upon b where a and b are integers, a and b are co-prime number and b is not equal to 0. अब इसको हमको इस तरीके से सेट करना है कि अंडर रूट पर जब एक तरफ पड़े हैं और बाकी सबको हम ले लेते हैं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन करके हम दूसरी तरफ ले जाते हैं. अब हम क्या कहेंगे? here a and b are integers. हमने a and b इंटीजर्स ले ली है. सो a upon 7b is rational. लेकिन हम थोड़ा भी प्रूव कर सकते हैं कि रूट 5 इज इरेशनल. बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल. सो अगेन ये हमारे assumption को कॉन्ट्रडिक्ट करता है. दैट्स व्हाई 7 रूट 5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर. ये सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं. आपको इस तरीके से सेट करना है कि अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ है और बाकी सबको ट्रांसपोर्टेशन उधर ले जाना है. उसको a अपॉन b की फॉर्म में लिख के और उसको रैशनल बताना है. रैशनल बताने का मैं कहना है कि ये हमारे पास रैशनल आ रहा है जबकि हम जानते हैं थ्योरम से कि इरेशनल है. इसलिए जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो
डिवाइड्स बाय 2। ठीक है, सेम हो गया। उसमें a आ रहा था, यहाँ अपॉन में है तो b आ रहा है, कोई बात नहीं। अब आगे क्या करेंगे हम, b डिवाइड बाय 2 है तो b को हम ले लेंगे 2c। यहाँ जो लाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। b इक्वल टू हमारा हो गया 2c। स्क्वायर करो बोथ साइड, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। फर्स्ट लाइन ये थी हमारी और सेकंड ये आ गई, इन दोनों को कंपेयर करो तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर मिलता है। a स्क्वायर हमारे पास आ गया 2c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर जो है वो 2 के मल्टीपल में मिल रहा है। या आप कैसे लिख दीजिए, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। हमको फर्स्ट वाले थ्योरम की फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम इसको वापस a स्क्वायर अपॉन 2 में करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि a डिवाइड बाय, वापस कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। हमने माना था कि a और b कोप्राइम है और ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी वापस हमारा assumption रॉन्ग हुआ और 1/√2 जो है वो रैशनल नहीं होगी, इरेशनल। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ p and q are positive prime numbers then prove that √p plus √q is an irrational। अगेन हमारे पास जो है √p plus √q दोनों को हम मानेंगे रैशनल। लेट करके वापस वही चीजें हैं, वेयर a b belongs to integer and b is not equal to 0, a and b are co-prime। ये तो सेम टू सेम है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप √p प्लस √q है, इसको b से मल्टीप्लाई करिए और a इधर रखिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √p प्लस √q का होल स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ध्यान से, होल स्क्वायर का क्या होता है, पहले √p का होल स्क्वायर आएगा प्लस 2 √p √q प्लस √q का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई है हमारा b स्क्वायर से इज इक्वल टू a स्क्वायर। अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, p आया प्लस q ये वाला, इन दोनों से मल्टीप्लाई है b स्क्वायर प्लस 2 √pq इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। करना क्या है हमको, हमारा मोटो है अंडर रूट को सेपरेट करना, तो हम क्या करते हैं 2 √pq इंटू b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर लिया, इधर p प्लस q माइनस में आ गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ आया, ये a स्क्वायर है। अब √pq को हम एक साथ लेते हैं और ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस p प्लस q b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। देखिए वापस ये दोनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है वो अंडर रूट में है तो भी वो इरेशनली है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ रहा है, a और b इंटीजर्स हैं जो कि रैशनल की फॉर्म में आ रहे हैं। अगेन कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, अंडर रूट वाली टर्म हमको a अपॉन b की फॉर्म मिल रही है जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा माना हुआ अजम्पशन इज रॉन्ग एंड अंडर रूट pq इज रैशनल, अंडर रूट pq इज इररेशनल, therefore जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज इररेशनल नंबर। टू 2.4 एक्सरसाइज है। एक्चुअल में ये रैशनल और इरेशनल को समझाने का जो तरीका है उसी पे ही बेस्ड है ना। तो रैशनल और इरेशनल जो हमने 9th क्लास में किया था उसमें क्या कहा था कि जो डेसिमल एक्सपांशन है, यानी पॉइंट के बाद में हमारे पास जो भी डिजिट्स आ रहे हैं अगर वो स्टॉप हो जाते हैं या
टर्मिनेट हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर वो रिपीटिंग है, जैसे 0.217, इसमें हमने बार लगा ली, यानी बार बार 171717 आ रहा है, तो ये हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने इरेशनल के लिए क्या कहा था कि अगर न रिपीट हो रहा है और न स्टॉप हो रहा है, तो इस तरीके के जो नंबर्स आते हैं, डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, जहाँ पर पीछे 3 इरेशनल्स लगे रहते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इस एक्सरसाइज में 2.4 में कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट किसी को भी देखकर बता सकते हो कि ना इसका डेसिमल एक्सपांशन स्टॉप होगा कि नहीं होगा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं 7/10, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा 0.7। 107/100, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा 1.07। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 10 या फिर 10 का कोई भी मल्टीपल। 10 क्या है 2 × 5। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में हर में 2m × 5n की फॉर्म में अगर कोई डिजिट मिल रहा है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेट होगा और वो एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या पहचान है, डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए 2m × 5n की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ m और n क्या है, ये होल नंबर्स हैं, रैशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है, कुछ नहीं है, ये ओनली होल नंबर्स है। यानी 5 पे 0 आ सकता है, जैसे आप देखिए 1/8, तो ये रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपांशन स्टॉप होगा। 1/125 है, तो ये 5 में आ रहा है, इसका क्यूब 5 का क्यूब हो रहा है ना, ये 1/5⁵, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन है वो भी स्टॉप करेगा, टर्मिनेट होगा, इसका भी होगा। यानी m और n जो है वो होल नंबर में आते हैं, वो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट देखकर ही बता सकते हो कि आपका कोई भी जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, टू 2.4 का है, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है 14588/625। तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ना डिवाइड करने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत है। आप सीधे देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 5 की टर्म्स में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होगा। बस इतना ही। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है 13/3125। इसको डायरेक्ट देखकर तो आप नहीं कह सकते कि इसमें 5 के मल्टीपल के अलावा कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 है, 5 से करते हैं, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। हमको क्या मिला, ये ओनली 5 की टर्म्स मिला है, 5⁵ × 2⁻0, तो ये 2m × 5n की फॉर्म में है, इसलिए ये टर्मिनेट होगा। अब नेक्स्ट 17/6, तो अब इसको देखिए 17/6 है, तो हम इसको डायरेक्ट 2 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 से हम कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको 7 मिल रहा है, तो ये 7 अपने आप में बता रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट नहीं होगा। आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2m × 5n की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ 2m × 5n की फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन में 49/500, वापस 500 से हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन।
5 का हो गया 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो क्या आया 2 raised to power 2 and 5 raised to power 3, 7 raised to power 2, 2 raised to power 2 into 5 raised to the power 3. So denominator is in the form of 2m into 5n. So decimal expansion is terminating. Will terminate. जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो लैंग्वेज लिख सकते हैं.